जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम क्लास 9th का क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारा 0.6 ऊपर रैकरिंग का चिन्ह दिया हुआ को P बटा Q के रूप में व्यक्त करें, जहां Q एक पूर्णांक है। ठीक है, इसको हल करना है। आइए सीखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लास 9th का क्वेश्चन है। ये एग्जाम बोर्ड में हमेशा पूछता है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, आइए सीखते हैं। देखिए पहला 0.6 के ऊपर रेकरिंग है, तो मानेंगे हम। माना, पहले कुछ मान लेंगे। माना एक्स वाई जेड, आपको जो मानना है मान सकते हैं। मान लीजिए हम एक्स मानते हैं। एक्स बराबर 0.6 के ऊपर रेकरिंग है। रेकरिंग का चिन्ह दे दिए। अब क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे एक्स बराबर, ये जो 0.6 है उस पर रेकरिंग है, रेकरिंग हटाएंगे तो 6 बहुत सारा आएगा। यानी कि रेकरिंग का मतलब होता है 6 बहुत सारा। तो मान लीजिए हम 4 ठो लिख दिए, डॉट डॉट कर दीजिए, बहुत सारा 6 है ना। रैकरिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, तो हमने 6 लिख के 4 ठो 6 लिख दिए, डॉट डॉट कर दिए। ठीक है, अब आगे इसको हल, इसको समीकरण पहले एक मान लीजिए। ठीक है, अब एक मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें करेंगे क्या, ये जो एक अंक का है इसमें समीकरण, हम समीकरण एक में हम 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में 10 से गुना करने पर, अब देखिए समीकरण एक में 10 से गुना जब हम करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 10x बराबर, इसमें 10 से गुना कीजिए तो 1 अंक आगे बढ़ेगा। एक जीरो है तो एक अंक आगे बढ़ेगा, तो 6.666 हो जाएगा। 3 6, तो हमने बताया था रेखरेख का मतलब 6 बहुत सारा। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद के अंक है 1 2 3 4, तो दशमलव के बाद यहाँ के अंक बन रहा है 1 2 3, तो एक अंक और बढ़ा देंगे। अब इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से करिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर चलिए घटाइए, तो ये हमारा है कितना, 10x बराबर 6.6666, 4 तो 6 दशमलव के बाद। अब इसका लिखेंगे x बराबर है हमारा 0.4 ठो 6 है, 1 2 3 4 लिख दिए। बटा का चिन्ह देंगे, घटाने पे तो माइनस, यहाँ भी माइनस, तो 10 में से एक एक्स कम हुआ, यहाँ बचेगा कितना, 9x बराबर। यहाँ देखिए 6 में 6 गया तो कुछ नहीं, जीरो, ये तो कट गया हमारा, सब जीरो आ जाएगा। ये हमारा 6 में से जीरो गया, 6 बचा, यानी 9x बराबर हमारा आया 6। तो x बराबर लिखेंगे 6/9। ठीक है, तो ये 2 3 6 और 3 3 9, यानी कि 3 का टेबल से कट गया, तो x बराबर हमारा आया 2/3। ये हमारा आंसर बन के तैयार हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको हल करेंगे। अगर एक नंबर का सवाल देगा तब कैसे हल करेंगे, तो अगर क्वेश्चन एक नंबर का देता है तो उसका ट्रिक देखिए बताते हैं। क्या करेंगे, 0 पॉइंट अगर ऐसे देता है रेकरिंग, अगर एक नंबर का सवाल है तो इसको 1 मिनट के अंदर ही हल करना रहता है। तो इसका ट्रिक क्या है, तो ये हम लिखेंगे 6 और रेकरिंग एक अंक पे है ना, तो इसका 9 होता है। ठीक है, अगर 2 अंक रहता तो 2 ठो 9। तो देखिए पहला जैसे है एक अंक पे रेकरिंग, तो 1 ठो 9। अब इसको काट दीजिए, 2 3 6 और 3 3 9, तो इसका कितना आया हमारा 2/3। ये हमारा आंसर आया। अगर यही रहता, जैसे 4 3 रहता 0.43, उसके ऊपर रेकरिंग रहता दोनों पे, तो इसका आंसर हो जाता क्या, यहाँ देखिए 2 अंक पे रेकरिंग है, तो ये हो जाएगा 43 का 43 लिखाएगा, 2 अंक पे रेकरिंग है, नीचे 2 ठो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए 0.7 के ऊपर रेकरिंग है तो इसका आंसर कितना होगा। ठीक है।